हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है चैनल निधि सफारी पर। आज की इस वीडियो में हम लोग भारत संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला संशोधन 1951 में हुआ। इस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। तो आपसे एग्ज़ाम में दो चीज़ें पूछी जा सकती हैं। एक तो पूछा जा सकता है कि पहला संशोधन कब हुआ, तो आंसर होगा 1951। और दूसरा ये पूछा जा सकता है कि पहले संशोधन में क्या हुआ, तो आप उत्तर देंगे कि 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अगला है दूसरा संशोधन जो कि 1952 में हुआ, यानी कि जस्ट नेक्स्ट ईयर। इसमें संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया। तीसरा जो संशोधन है, इसको ये 7वां संशोधन क्यों लिखा है, जरा इस चीज़ को देखें। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है चैनल निधि सफारी पर। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन के बारे में। तो बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं। तो पहला संशोधन है 1951 में। इस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। दूसरा संशोधन 1952 में। इसमें संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया। इसके बाद देखिए 7वां संशोधन हम बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जो महत्वपूर्ण संशोधन है सिर्फ उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो 7वां संशोधन आपका 1956 में हुआ। इस संशोधन द्वारा राज्यों का अ, ब, स और द वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया। यानी आप समझ सकते हैं कि 7वां जो संशोधन था, इसने जो राज्यों के प्रकार थे पहले निर्धारित अ, ब, स और द, वो वर्गीकरण समाप्त करके राज्यों को 2 भागों में बांट दिया, एक तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। फिर आता है 10वां संशोधन जो कि 1961 में हुआ। इसमें दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई। नेक्स्ट आता है हमारा 12वां संशोधन जो कि 1962 में हुआ। इसमें गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया। फिर आपका आता है 13वां संशोधन 1962 में ही। संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 अ जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई। इसके बाद आता है 14वां संशोधन जो कि 1963 में हुआ। पौंडीचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पौंडीचेरी और मणिपुर में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई। अब आपका आता है 21वां संशोधन, यह 1967 में हुआ। इसमें 8वीं अनुसूची जो कि भाषा से संबंधित है, तो उसमें एक और भाषा जोड़ी गई। कौन सी भाषा? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर आपका आता है 22वां संशोधन जो कि 1968 में हुआ। इसमें संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्री परिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई। आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारा 24वां संशोधन जो कि 1971 में हुआ। इसमें संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया। फिर आपका आता है 27वां संशोधन, यह 1971 में हुआ। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना की गई। तो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना किस संशोधन के द्वारा हुई, तो आप कहेंगे 27वां संशोधन जो कि 1971 में हुआ। आगे बढ़ते हैं। 31वां संशोधन यह 1974 में हुआ। इसमें लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 545 यानी 545 निश्चित की गई। इसमें 543 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। फिर आपका आता है 36वां संशोधन, यह 1975 में हुआ। इसमें सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया। फिर आपका आता है 37वां संशोधन, यह भी 1975 में हुआ। इसमें अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्री परिषद की स्थापना की गई।
फिर 42वां संशोधन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये 1976 में किया गया। इसे लघु संविधान की या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा प्रदान की गई। तो पूछा जा सकता है किस संशोधन को मिनी संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा 42वां संशोधन। अब इसमें क्या क्या हुआ वो समझिए। इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए। एग्जाम में पूछा जाता है कि धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं, तो आपका उत्तर होगा 42वां संशोधन। अगला पॉइंट है इसमें, इसके द्वारा अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य निश्चित किए गए। यही वो संशोधन है जिसमें एक देश के नागरिक के, मतलब भारत देश के नागरिकों के लिए 10 कर्तव्य निर्धारित किए गए। लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई। नीति निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए। इसके द्वारा शिक्षा, नाप तौल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा, ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए। क्यों? क्योंकि समवर्ती सूची आपकी राज्य और केंद्र दोनों के ही हिस्से में आती है। नेक्स्ट है आपका, यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए। संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया। इससे पहले क्या था कि संसद को चुनौती दी जा सकती थी। अगर संसद ने कोई भी संविधान में संशोधन किया है और लोग उससे अगर संतुष्ट नहीं हैं तो उसको चुनौती दी जा सकती थी, मगर इस संशोधन के बाद उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 44वां संशोधन, ये 1978 में हुआ। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। लोकसभा तथा राज्यसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया। मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने के लिए कह सकेंगे, लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार करेंगे। व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता, आदि। फिर आपका आता है 52वां संशोधन, जो कि 1985 में हुआ। इस संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई है। फिर आपका आता है 55वां संशोधन, जो कि 1986 में हुआ। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। फिर आपका आता है 56वां संशोधन, ये 1987 में हुआ। इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा दमन और दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था है। फिर आपका आता है 61वां संशोधन 1989 में। मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ये पूछा जा सकता है कि किस संशोधन के द्वारा आपकी मताधिकार की जो आयु है वह 18 वर्ष निर्धारित की गई है। फिर आपका आता है 65वां संशोधन, ये 1990 में। इसमें अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। तो देखिए, ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण संशोधन हैं जिनके बारे में आज हमने चर्चा की, और मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप इसी तरीके की वीडियोस की नोटिफिकेशन पा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।